बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ तलबा, तातीलात के बाद पहला जुमा आने जा रहा है, यानी यूँ समझ लीजिए मदरसा रीओपन, मदरसा खुलकर मदरसे में आप आकर तकरीबन 8 यौम गुजर चुके हैं। 8 दिन गुजर चुके हैं। अब इन 8 दिनों में बहुत सारे तलबा इकराम कोई हिफ्ज़ पौपारा कर लिए, कोई 3 सफ़े, कोई 2 सफ़हात, किसी का तो सबक ही नहीं खुला, अमुख्ता ही चल रहा है। और अमुख्ता भी पूरे 8 दिन में आधा पारा भी शायद नहीं सुना है कोई, या 1 पारा भी। अफसोस है इस बात पर, मदरसे में जो बच्चा भी, चाहे नूरानी क़ैदे वाला हो, चाहे नाज़िरा कुरान पढ़ने वाला हो, चाहे कुरान अज़ीमुश्शान को हिफ्ज़ करने वाला हो, कोई भी हो, कोई भी बगैर मेहनत के कोई हाफिज बन सकता? बन सकता? अब आप बोलिए 24 घंटे पूरा दिन मदरसे में रहते हुए जो तालिब इल्म नहीं सुनाता, नागा जिसका होता, बहानाबाजी करता कि याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ बोल के, तो वो कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है बोल के मालूम रख के भी अगर कोई कर रहा तो सद अफसोस। सद के माने 100 मर्तबा उसके ऊपर क्या है? अफसोस है, अफसोस। ऐसा नहीं होता रे भाई, पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत। और ये मत समझो कि आप कुरान अज़ीमुश्शान पढ़ रहे, अल्लाह ने आपको कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत के लिए चुन लिया, अल्लाह ने चुन लिया। मैं कईयों मर्तबा बोला कि कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत करना, कुरान अज़ीमुश्शान को हिफ्ज़ करना, यह सबसे आला डिग्री है, सबसे आला तालीम है, सबसे अफजल तालीम है, सबसे बेहतर तालीम है कुरान अज़ीमुश्शान का सीखना और सिखाना। क्यों? इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। बेहतरीन वो तालीम है, अफजल वो तालीम है जो कुरान अज़ीमुश्शान को सीखा जाए या सिखाया जाए। और हम ये समझ रहे कि कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत कर रहे, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुंतखब कर लिया, हमारा इंतखाब किया गया कि हम अल्लाह के कलाम की तिलावत करें। बहुत सारे बच्चे आते मदरसा खुलने के बाद मदरसे में पढ़ने के लिए, कुरान अज़ीम शान की तिलावत सीखने के लिए, हाफिज़ कुरान बनने के लिए, मौलवी बनने के लिए। आपके दोस्तों में से भी थे, मगर क्या हुआ, थोड़े निकल गए। तो बतलाओ, अल्लाह ने उनको चुना, उनका इंतखाब किया? नहीं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करते हैं। हमारे बड़ों ने कहा है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने कलाम की तिलावत के लिए चुन लेते हैं। कितने बड़े मर्तबे! इस बात से अंदाजा लगाओ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है? सबसे ज्यादा, अरे बोलो, कुरान अज़ीम शान की तिलावत की जाती है। और यह बात भी अपने जहन में बिठा लो कि दुनिया की कितनी भी बड़ी किताब पढ़ लो, MBBS की किताब पढ़ लो, वकालत की किताब पढ़ लो, साइंस की किताब पढ़ लो, सोशल स्टडीज पढ़ लो, आप सवाब मिलता, अजर लिखा जाता, मरने के बाद काम में आता, कब्र में जाने के बाद काम में आता, मग़फ़िरत का जरिया बनता। अरे बोलिए, बनता? अब यहां पे बैठे बैठे अंसार साहब सोच रहे, क्या बोल के, ऐसा क्यों मुफ्ती साहब, मैं भी जो है MBBS करके, MBBS अगर किताब पढ़ूंगा लेके तो सवाब नहीं मिलता क्या? मिलता सवाब, किताब पढ़े तो मिलता। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान अज़ीम शान के एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां इनायत फरमाते हैं। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अलिफ लाम मीम, अलिफ पर 10 नेकियां, लाम पर 10 नेकियां, मीम पर 10 नेकियां, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कितने हुरूफ है, गिन सकते अपन? हर हुरूफ के ऊपर 10 नेकियां। सुबह से शाम तक एक तालिबे इल्म कुरान अज़ीम शान को याद करने के लिए, एक पारे को याद करने के लिए, पारे सबक को याद करने के लिए, अमुख्ते को याद करने के लिए, एक एक सफ़े को, एक एक लाइन को, एक एक आयत को कितनी मर्तबा रटता, कोई अंदाजा लगा सकते? हर हरफ पर कितने नेकियां मिल सकते हैं, कोई अंदाजा लगा सकते? मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस हाफिज़े कुरान, जिसको कुरान अच्छा याद था, कुरान अज़ीम शान पर उसने मेहनत की, रातों की नींद को कुर्बान कर लिया, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दिया, आखिरत की मोहब्बत दिल में डाल दिया और आखिरत की मोहब्बत में, फिक्र में, जुस्तजू में लग गया। रात की तारीकियों में उठकर कुरान अज़ीम शान की तिलावत करने वाला, दरसगाह में बैठकर दोस्त अहबाब से बातचीत छोड़कर कुरान अज़ीम शान की तिलावत करने वाला, कुरान अज़ीम शान के हिफ्ज़ करने में अपने आप को मुनहमिक करने वाला, पढ़ाने बिठाने वाला, ऐसा तालिबे इल्म, ऐसा हाफिज़े कुरान जिसको कुरान अच्छा याद था, वो दुनिया से अगर रुखसत हो गया, वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया, मेरे और आपके आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस कब्रस्तान में उसको दफनाया जाएगा, उस कब्रस्तान में अल्लाह तबारक व तआला उसके इर्द गिर्द के आजू बाजू के 7 कब्रों तक के अजाब को उठा लेते हैं। 7 कब्रों के अजाब को उठा लेते हैं। बाज़ बुजुर्गाने दीन ने अपनी मकतूबात में लिखा कि जो हाफिज़े कुरान बाअमल था, जिसको कुरान अच्छा याद था, अगर वो दुनिया से चला जाता है, उसको कुरान अच्छा याद था, जिस कब्रस्तान में उसको दफन किया जाएगा, अल्लाह उस कब्रस्तान के सारे कब्रों के अजाब को उठा लेते हैं। बोलो,
अल्लाह तबारक व तआला अज्र दे रहे नहीं दे रहे? अब मेहनत करना है नहीं करना है? अरे करना है नहीं? अफसोस की बात है, मदरसा खुलने के बाद 8-8 दिन तक आधा पारा पौ पारा आप लोग अमुख्ता नहीं सुनाए, पारे सबक याद नहीं करे, आपका सबक नहीं खुला, तो बतलाओ आप कामयाब है या नाकाम है? फिक्र पैदा होना नहीं होना? अब यहां बैठे बैठे ये बात सोच रहा, फिक्र कौन सी चिड़िया को बोलते हैं मुफ्ती साहब? मैं पूरे चिड़ियों के नाम मेरे को मालूम है, कबूतर का नाम मालूम, तोते का नाम मालूम, कैसा रहता तोता। अरे क्या बात कर रहे मुफ्ती साहब, पूरा उसकी हिस्ट्री सुना दे तो मैं आपको। क्या रे बाबा? हाँ, तोता क्या है, हरे कलर का रहता, उसकी चोंच मोटी रहती, लाल रहती, दीदे पीले रहते, और अगर अच्छा तोता तो दुम लंबी रहती, उसके सामने एक जुट्टू भी उड़ता, प्यारा प्यारा खूबसूरत दिखता। ये फिक्र कौन सी चिड़िया का नाम है जी? कौन से परिंदे का नाम है? कौन से परिंदे का नाम है? अरे मौलाना मियां इब्राहिम, खाली बैठ के सुन रहा वहां पे, आइटम का मां छोड़ यार, बोलना। अब उन्हें बैठ के मेरे से सवाल कर रहा, आंखों आंखों में इशारा करके बोल रहा कि फिक्र किसको बोलते, किसको फिक्र बोलते? जरा दिल पे आप लोग अपने हाथ रखिए, रखिए दिल पे। मां बाप, भाई बहन, पड़ोसियां, रिश्तेदार आपको मदरसे में दाखिला करवाए, करवाए नहीं करवाए? क्या बोल के करवाए? हमारा बच्चा अच्छा पढ़ना, हाफिज कुरान बनना बोल के। आप अगर मेहनत करेंगे, कुर्बानी अगर देंगे, जल्दी हाफिज बन जाते। अब थोड़े बच्चों के जैसा हमको याद ही नहीं हो रहा बोल के बढ़ गए, समझो हाफिज कुरान बनते। मैं कईयों मिसाल सुनाया नहीं सुनाया? तो फिक्र किसको बोलते वो बतला रहा हूं मैं। अगर किसी को याद नहीं हुआ तो उन्हें अगर पढ़ने बैठ गया मगरिब में पढ़ने बैठ गया, याद नहीं हुआ, बेचैन हो जाता, चेहरा उसका बदल जाता, बात नहीं करता किससे भी, हंसी मजाक नहीं करता, खामोश रह जाता। दोस्तां के पूछते क्या हुआ रे भाई, चेहरा तेरा रंग बदला हुआ है, खामोश खामोश कहीं पूरा, अरे मेरे को मुख्ता याद नहीं हुआ रे, याद ही करूँ, याद ही नहीं हो रहा। अच्छा कोई है, कुछ भी ना था, लाइट ले ले, बहुत बोल तो नागा जाता ना, उससे ज्यादा क्या होता, नागा जाता, खाम जाता, छोड़ दे, नहीं रे भाई मेरे को याद करने का है, कुछ भी होते मैं याद कर लेता हूँ। देख फिर क्या हुआ, खाना खा लिया, ईशा में बैठ गया, ईशा में बैठने के बाद क्या करा, ईशा में बैठने के बाद क्या करा, फिर पढ़ रहा अल्लाह वाली पढ़ रहा मगर याद नहीं हो रहा। फिर दोस्त आया सोने से पहले, आके बोला ये महेंद्रा बाबू गाटला मोहम पेटनो महेंद्रा भाई, सूरत देखो ना कहीं को ऐसी है, अरे कहीं को ऐसी है बतलाओ ना भाई, ఎందుకురా भाई చెప్పు కదా, ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నదా నీకు, నీకేం చెప్పాలరా भाई, मैं तो क्या बतलाऊं। मगरिब में याद करा, याद नहीं हुआ, ईशा में याद करा, याद नहीं हुआ, फिर क्या करता, नहीं मैं भी तय कर लिया, उस्ताद हमारे आधा परा सुना बोले, आधा परा अगर याद नहीं हुआ तो कम से कम 8 सफ़े 4 सफ़े 6 सफ़े तो सुना तो पक्का सुना तो, और मैं उस वक्त तक सोतू नहीं, चैन से बैठतू नहीं। अगर सो भी गया रात की तारीकियों में उठकर वजू बना लेके आके अल्लाह से लव लगा लेता और रोते हुए बोलता, अल्लाह तेरे कलाम को सीखने के लिए, तेरे कलाम की तिलावत के लिए तूने अगर मुझे इंतखाब कर लिया, चुन लिया, अगर तू मुझसे मोहब्बत करने वाला है अल्लाह, कुरान अज़ीम व शान जबान पे जारी नहीं हो रहा, जहन में कुरान नहीं आ रहा, दिल में नहीं उतर रहा, अल्लाह आप मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दीजिए, अल्लाह
मेरे वालिदैन ने इस नीयत के साथ मदरसे में दाखिला करवाया, मेरा एक एक लम्हा मदरसे में कामयाब बन जाए, मेरा एक एक वक्त कामयाब बन जाए, मेरा एक एक दिन कामयाब बन जाए। अल्लाह कुरान अज़ीम शान के पढ़ने में मुश्किलात आ रही, अल्लाह उसको दूर फरमा दीजिए, सीने में कुरान को उतार दीजिए, हलक के नीचे से जैसा पानी उतरता, अल्लाह जबान पर ऐसा कुरान को जारी फरमाकर सीने में उतार दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? फिक्र बोलते हैं। ऐसी फिक्र 8 दिन हो गए। क्या जी बाबा अमोख्ता कितना हो? आधा पारे सबक हुआ जी? नहीं हुआ। कौन सी तख्ती का इम्तिहान है? तीसरी तख्ती का है। कितनी बार दिया? 10 बार दिया मैं। पास हुआ? नहीं। कहता नहीं। इसको फिक्र बोलते क्या? फिक्र बोलते? इसको फिक्र नहीं बोलते। कईयों आप मकतूबात पढ़िए, किताबों में देखिए आप, कईयों ऐसे बच्चे हैं, कईयों ऐसे बच्चे, कोई 20 महीने में हाफिज बन गया, कोई 11 महीने में हाफिज बन गया, कोई 3 साल में हाफिज बन गया, कोई 2 साल में हाफिज बन गया। उनकी हिस्ट्री को खंगालिए, उनकी तारीख को पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा कि उन्होंने मेहनत कैसी की। दिल में फिक्र हुई तो मेहनत करते ना, दिल में फिक्र नहीं है तो मेहनत करते। अफसोस है 8-8 दिन गुजर रहे, कुछ नहीं सुना रहे। सबक हफ्ते में 1 दिन भी नागा नहीं होना, ये फिक्र दिल में पैदा करना। सबक के अंदर 1 सफा सुनाना, उसके बजाय 1 हर्फ भी उसमें नागा नहीं होना, आधा सफा नहीं होना, 8 लाइन नहीं होना, 14 लाइन नहीं होना, 15 होना बराबर। ये दिल में फिक्र पैदा कर ले। अमोख्ता नागा नहीं होना, पारे सबक नागा नहीं होना, और 5 सबक नागा नहीं होना। नाजरा अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सुबह और शाम में अगर हो सके और ज्यादा सबक सुनाऊंगा। मैं अगर कायदा पढ़ रहा हूं तो एक एक तख्ती को जल्दी जल्दी मैं याद करूंगा। ऐसी फिक्र दिल में पैदा करें तो इंशाअल्लाह आप लोग भी जल्दी जल्दी हाफिज बनते। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कोई 8 साल से पढ़ रहा, कोई 4 साल से पढ़ रहा, कोई 7 साल से पढ़ रहा। इनकी भी तारीख पढ़ो आप, इनकी तारीख पढ़ो, इनकी पिछली जिंदगी में जाओ, जाओ पिछली जिंदगी में देखो, जरा आंखों में पानी ला लो, सोचो आपको मालूम होता। इनकी तारीख पढ़ो आप। 8 दिन में कोई एक बार भी नहीं सुनाया, 8 दिन में किसी का पौपारा भी नहीं हुआ। दिन गुजरते चले गए, महीने गुजरते चले गए, साल गुजर गए, मगर कुछ भी नहीं आया। कोई 14वें पारे में चटका हुआ है, कोई 16वें पारे में चटका हुआ है, कोई 9वें पारे में चटका हुआ है, कोई 5वें पारे में चटका हुआ है। क्यों? क्यों? वजह क्या थी? वजह यही थी, दिल में फिक्र नहीं थी, दिन गुजर रहा था, खाली बहाना बना लिए। क्या याद नहीं होता हमारे को? अरे अल्लाह के बंदे, किताबें उठा और पढ़, मालूम हो जाएगा तेरे को कैसे कैसे अल्लाह के वलियां इस दुनिया से गुजरे, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इतनी मेहनत करे, इतनी मेहनत करे, रात की तारीकियों में, कड़ाके की ठंड में, सख्त मौसम के अंदर, सख्त धूप में अपने पढ़ने की मेहनत को जारी रखे और ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लिए। रात की तारीकी में उठकर रो के अल्लाह से मांगे और वो ऐसे हाफिज बने, दुनिया उनको आज भी याद करती है। अपने दिल में नहीं है फिक्र, कहां है? खाने में कंकर आ गया समझो, 10 बार नाजिम साहब को याद करते। हाँ, कुछ भी हुआ नहीं सुन रहे, नाजिम साहब बोल तो सीधा अम्मी अगर वाली साहब मिलने आ गए, भाई साहब मिलने आ गए, जरा बोलो ना जी, क्या यहां दर्द दे रहा, सर्दी हो गई, सीने में दर्द दे रहा, कहीं को जरा बोलो, घर को आ तो मैं पढ़ना रे बाबा। चलता पढ़ेंगे ना, उम्र कौन सी भाग जा रही है, अभी बुढ़ा थोड़ी हो गया मैं। क्या करता रे भाई, बुढ़े हुए तक पढ़ता कि मदरसे में 7 साल हो गए ना रे। अल्लाह के वाली, नो फिकर, नो फियर, ओनली एंजॉय करना हमारा काम। अरे 8 दिन गुजर गए रे अल्लाह के बंदे, 8 दिन, अरे साला गुजार दिया जी मई, तुम 8 दिन की बात कर रहे। अरे अम्मी अब्बा रे, भाया रे, बोल तुम मेहनत कर रो ना, मैं
याद कर लूं, याद नहीं हो रहा, आज नहीं तो कल बन तू नहीं पढ़ तू बोल के थोड़ी बोल रू क्या, बन तू ना मैं। अरे याद कर ले, अरे अल्लाह के वली रातों में उठ, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ ले। बिस्तर में जाने के बाद एक डायलॉग हमारा अच्छा है, क्या जी साहब नमाज पढ़े, बोलता हाँ मस्जिद बिस्तर में पढ़ लिए कहते। क्या करे जी भाई, मस्त गम्मत की नींद आ गई थी, कड़ाके की ठंड हो रही थी, सब सुकड़ सुकड़ के सो रहे थे, मैं मोटी ब्लैंकेट के अंदर गर्मी को महसूस करते हुए मस्जिद बिस्तर में ताजुद भी हो गई, दुआएं भी हो गई, मेहनत भी हो गई। सुबह उठ के उस्ताद बुला रहे, भाई क्या हुआ याद है? ठीक है, इन्नी साल चपीना कितने बार बोला मैं तुम्हारे को, सब पूछो वही ना को, अब भी आ रहा हूं। बास तो ऐसे बढ़ जाते दरसगाह में, उस्ताद बुला बुला के देख देख के थक जाता, इन्हें उठते थे, क्या हुआ? जब मासूम चेहरा डाल लेके बोलते याद नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, मेहमान रसूल आपके कदमों के नीचे अल्लाह के मासूम फरिश्ते पर बिछाते, आप अगर मासूमियत के साथ आप रोते हुए अगर अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएंगे, ताल्लुक जोड़ लेंगे, दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ रद्द नहीं होती। है फिक्र ऐसी किसको? तो मदरसे में कोई एक बच्चा तो भी है ऐसा है? अंसार को पूछो, खाना बांट रहे जब सबको बांट दिया, 4 बच्चों को नहीं मिला, समझ पहले भाग के आता ऑफिस रूम में, मुफ्ती साहब 4 को खाना नहीं मिला, कहीं करो वहां से मंगाओ ना। ये फिक्र है, खाना नहीं मिला। अरे बहुत सारे अकाबिरीन की जिंदगी अगर आप पढ़ेंगे, छिलके खा के, मौस के छिलके खा के दिन भर भूखा रह के पड़े। अल्लाह ताला वैसा तो नहीं रखे ना अपने को, हर चीज की सहूलत दे रहे नहीं दे रहे, फिर भी पढ़ो बोलो तो नहीं हो रहे, बोल तो बदलाओ। अब हमारी मेहनत कैसी है आप खुद गौर करेंगे ना गौर इंशाल्लाह। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही हमारे दिलों में अल्लाह फिक्र पैदा फरमाए, अल्लाह इस मदरसे को बेइंतहा मकबूल बनाए, अल्लाह इस मदरसे के हर तालिब इल्म को कुरान का जय्यद हाफिज और दीन का दाई, मुफस्सिर कुरान, दाई कुरान बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला मदरसे की इंतज़ामिया और असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो भी इस मदरसे के लिए ताउन दे रहे हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए, दुनिया व आखिरत में इसका नेमुल बदल अता फरमाए, आमीन।